नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज एक साधक ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, मैं सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूं, कोई भी सिद्धि जिससे मैं अपना, समाज और लोक कल्याण कर सकूं। ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रश्न मेरे पास पिछले 5 साल में हजारों बार आया होगा। सभी जानते हैं कि हम श्री विद्या के साधक हैं और हम श्री विद्या की साधना कर रहे हैं। आज सिद्धियों को लेकर आपका जो सबसे बड़ा भ्रम है, आज मैं पूरी तरह से आपके उस भ्रम का भांडा फोड़ने वाला हूँ। जो आपको सिद्धियों को लेकर के, हमारे सनातन धर्म की जो बातों को लेकर के जो अंधविश्वास फैलाया गया है पूरी दुनिया में, आज आपको वो पूरा भ्रम आपका दूर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जब आप सुनोगे, मैं पहले क्या करता था कि अपने सभी जो साधकों के मन में उठने वाले प्रश्न थे, उनके मैं उत्तर अपनी ब्रॉडकास्ट में ही दे दिया करता हूँ। और उससे होता क्या है कि वो उत्तर उन्हीं साधकों तक सीमित रह जाते हैं। मैं पहले भी कोशिश किया था कि मैं उन्हें डिस्कोर्स के रूप में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूं, ताकि सभी उसे उनका लाभ उठा सकें, उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। झूठी जानकारी होना एक अच्छी जानकारी ना होने से लाख करोड़ गुना ज़्यादा खतरनाक है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के बाद उस चीज़ को समझ पाते हैं कि मैंने क्या खो दिया। एक सामान्य मनुष्य जो अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, उसके पास सर्व प्रकार की भोग विलास सामग्री है, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करना कितना ही सरल क्यों ना हो, उतना ही कठिन हो जाता है। उसका कारण क्या है? आज उन सारे कारणों पर बात करेंगे। और एक गृहस्थी जो विवाहित है, जिसकी पति पत्नी बच्चे हैं, माता पिता है, परिवार है, क्या वो सिद्धि को प्राप्त भी कर सकता है या नहीं? और सिद्धियां वास्तविकता में होती क्या है? आपने बहुत सारी सिद्धियों के नाम सुने होंगे यूट्यूब स्कूल से। यूट्यूब स्कूल, मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर हैं यूट्यूब स्कूल के, उनका जो मकसद है वो है कि कैसे 14 से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखें, कई मिलियन व्यूज़ हमारे वीडियोस पर आए और उतने हज़ारों लाखों रुपए हमें प्राप्त हो जाएं। यूट्यूब पर लोगों का वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही होता है। इसलिए आप लोगों की हेडिंग पढ़ते हो, फलाना सिद्धि, ढिमकाना सिद्धि, दुनिया भर की ऐसी ऐसी थंबनेल बनाई जाती हैं। जो वास्तविकता है जीवन की, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देश, दुनिया, समाज उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाएगा। गुरुओं का संदेश इस संसार में केवल इतना ही है कि संसार को सत्य की रोशनी मिले, संसार अंधकार में ना पड़ जाए। आज आप देख रहे हो, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 28 जुलाई की तारीख तक जितने भी गोचर थे, उन सभी के लिए ख़ास तौर पे मंगल और केतु की युति को इतना डरा डरा के और इतना लोगों को भ्रमित करके एस्ट्रोलॉजर्स ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया इंटरनेट पे कि आप कहीं बाहर ही ना निकलें, मर जाओगे, एक्सीडेंट होने का चांस है, ये है और वो है। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु बहुत शुभ बैठा हो और जिसकी कुंडली में मंगल भी बहुत शुभ हो, गुरु से दृष्ट हो, शुभ स्थान में बैठा हो, अच्छी डिग्री पर बैठा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह जो युति है, ये बेहद शक्तिशाली समय है उसके जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का। और उसके जीवन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के विस्थापित होने का वो समय है।
अगर मंगल किसी की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में है तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। मंगल तो जिस भाव में होगा आपकी महादशा में उसी भाव का आपको वो समय बिताना पड़ेगा, उसी भाव के कर्मा को आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। मंगल और केतु की युति हो या राहु और मंगल की युति हो, जब तक आपके कर्मा उस ग्रह को लेकर के खराब नहीं है तो आप खराब फल को प्राप्त नहीं करोगे। अब सिद्धियां जो होती हैं, सिद्धियां देने वाले ग्रह कौन से हैं हमारे जन्म कुंडली में, हमारे जो सिचुएशंस हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, क्या वो हमें सिद्धि प्राप्त करने वाले ग्रहों को, हमारे को उनकी ऊर्जा, उनकी सपोर्ट हमें प्राप्त हो रही है। पूर्व जन्मों में क्या हमने इतनी साधना की है कि हम सिद्धियां प्राप्त कर सकें, देवी देवताओं की ऐसी कृपा प्राप्त कर सकें कि वो इस संसार का पर्दा हटा करके हमारे लिए हमसे डायरेक्ट संवाद करें, हमारी रक्षा करें, हमें अपने साथ होने का एहसास पल पल कराए, हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना में उनका हस्तक्षेप हो। यानी कि कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो मेरे इष्ट देव की कृपा के बिना वो घटना मेरे जीवन में ना घटे। यानी अगर सपोज आपके पास हनुमान जी की सिद्धि है तो हनुमान जी की परमिशन लिए बिना कोई भी कर्म, कोई भी इच्छा, कोई भी जीवन की कोई घटना तुम्हारे जीवन में पैर ना रख सके। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जीवन में आ जाए। कोई भी दुखद घटना या फिर सुखद घटना। सिद्धि का मतलब क्या है? आज सिद्धि का मतलब आपको समझना बेहद ज़रूरी है। पहला तो मैं इस शब्द को ही गलत मानता हूँ, सिद्धि, कि मैंने सिद्धि की है। कोई भी जब ऐसा शब्द बोलता है, अपने देव की कृपा प्राप्त करता है और फिर बोलता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त की है, वो अपना वो समय भूल जाता है जब उसने अपने देवता की, अपने इष्ट देव की आराधना शुरू की थी। सपोज आप में से कोई हनुमान जी का भक्त है, बचपन से वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और हनुमान जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, आराधना करता है, हनुमान चालीसा के पाठ करता है, हनुमान जी के मंदिर में लंगर करता है, गरीबों की सेवा करता है। यानी वो सभी काम जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, वो सभी काम वो कर रहा है एक अपनी भोली भाली भक्ति में, भगवान का प्रिय शिष्य होकर, भगवान का प्रिय भक्त होकर के, एक सच्ची शुद्ध भावना से जब वो भगवान की साधना उपासना करता है, भक्ति करता है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान तुम्हारे जीवन में गुरु रूप से आते हैं, या कोई ना कोई गुरु जो तुम्हें भगवान की उन शक्तियों के बारे में बताए। भगवान ऊपर से तुम्हें देखते हैं। कहाँ ऊपर से? ऊपर से कहाँ? ऊपर क्या कोई हेड ऑफिस बना है जहाँ से भगवान तुम्हें देखते हैं? तुम्हारा ही हायर सेल्फ, तुम्हारी इस आत्मा को जो परमात्मा अंदर से निर्देशित करता है, जो तुम्हें भीतर से बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब ये हुआ है, अब क्या करना है, ये घटना घट गई, अब क्या करना है। जो तुम्हें भीतर से कोई गलत कार्य जब तुम करने जाते हो तो अंदर से जो तुम्हें रोकता है वो परमात्मा है तुम्हारा, वो तुम्हारा हायर सेल्फ है, वो तुम ही हो, कोई और नहीं। वो तुम्हें, जब तुम हनुमान जी की सिद्धि प्रारंभ करते हो तो वो तुम्हें उस सिद्धि के लिए उस इष्ट देव की साधना कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, उसका मार्ग बनाने का कार्य परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठकर ही करते हैं। और तुम्हारी बात इतनी जल्दी सुन ली जाती है कि बस तुमने भाव किया, तुमने सोचा और वहाँ प्रश्न पहुँच जाता है। एक क्षण का भी गैप नहीं होता, क्योंकि प्रश्न करता ही स्वयं परमात्मा होता है। अब ये जो आत्मा और परमात्मा का जो खेल है, हाँ, आप आत्मा हो, आप भगवान को ढूंढ रहे हो, हनुमान जी को ढूंढ रहे हो, या आप काली माता को ढूंढ रहे हो,
या बगलामुखी को ढूंढ रहे हो, किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, आप कर्ण पिशाचिनी की साधना ही क्यों ना कर रहे हो, आप पंचांगुली देवी की साधना ही क्यों ना कर रहे हो, कोई भी कठिन से कठिन शमशान की सिद्धि क्यों ना प्राप्त कर रहे हो, मसानी माता की साधना ही क्यों ना कर रहे हो, मगर जब आप अपने भीतर से एक संकल्प लेकर के किसी शक्ति को ढूंढने की बात करते हो, जैसे ही तुमने ये बात की कि मैं अपने उस इष्ट देवता से संपर्क करना चाहता हूँ, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे भीतर से उस ऊर्जा की तार को उठा देता है और वो तार आकाश में लहराने लगती है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना, तुम्हारी जो भी तुम उस सिद्धि से प्राप्त करना चाहते हो, सिद्धि प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य तो हम संसार से ही देखते हैं। जब हमें कोई सिद्धि प्राप्त सिद्ध गुरु हमें दिखाई देते हैं तो हम उनसे प्रभावित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए। यदि आप किसी सिद्धि प्राप्त गुरु के पर्सनल जीवन में जाकर के देखें तो आप कहोगे, हे भगवान, मैं तो अपना सिंपल गृहस्थी में ही था, वही मैं बहुत अच्छा था, मैं ये कहाँ फंस गया। क्योंकि अगर समस्त सिद्ध गुरुओं ने सिद्धियों के लिए मना किया है तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जब मैं अपनी छोटी आयु में खोजता था कि खुद तो सिद्धि करके बैठे हैं मेरे गुरु, खुद तो सारा तीनों लोग देख लेते हैं, मुझे क्यों नहीं देना चाहते, मुझे क्यों नहीं देना चाहते। इनके मन में क्या कोई लालच है, इनके मन में ज़रूर कोई स्वार्थ है, ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे आगे ना निकल जाए। मुझे जितने भी गुरु प्राप्त हुए सौभाग्य से, उन्होंने कभी भी मुझे सिद्धियों का मार्ग में नहीं उलझाया। वो मुझे सिद्धियों का मार्ग में जाने से स्पष्ट रूप से मना कर देते थे। एक दिन एक हमारी गुरु माँ है, उनके पास बहुत बड़ी सिद्धि है, सेम वैसी सिद्धि जो बाबा बागेश्वर के पास है। मैंने गुरु माँ का जिक्र पहले भी किया है। मैं उनकी पहचान यहाँ पर इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान रहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जा कर के उन्हें और परेशान करे, ठीक है। क्योंकि जो सिद्धियाँ हम समाज हित के लिए प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जेल कारावास बन जाती हैं अपने लिए ही। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आज बाबा बागेश्वर जी हैं, उनके पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है, जिन्हें वो हनुमान जी की सिद्धि का नाम दे देते हैं। चलो मान लिया हनुमान जी की ही सिद्धि है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि क्या हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं कि वो दरबार लगा करके सिर्फ तुम्हें ये बताने लगेंगे कि तुम्हारा अफेयर किससे चल रहा है, तुम क्या घर वालों से छुपा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जेब में नोट कौन सा है। तुम्हें लगता है कि हनुमान जी पूरा ब्रह्मांड की जिम्मेवारियों को छोड़ करके केवल एक व्यक्ति के ऑफिस में बैठे हैं और आने जाने वाले भक्तों के लिए, और वो हनुमान जी को ऐसे आदेश दे रहा है कि हनुमान जी जरा आप मुझे बताइए इस व्यक्ति की जेब में कौन सा नोट है, इसका पर्चा लिखिए अभी के अभी, और इसके पर्चे में मैं चाहूँगा तो आप बदल भी देना। और हनुमान जी यही मदारी का खेल खेलने के लिए बैठे कि आपके साथ। कभी आप अपने भीतर से इस बात को सोचना कि उस सिद्धि को, जिसे मैं 2 कौड़ी की सिद्धि मानता हूँ, जो एक बहन की जान नहीं बचा सकती, जो किसी भूखे के लिए भोजन उत्पन्न नहीं कर सकती, जो समाज में सुख शांति को पैदा नहीं कर सकती, जो इस देश के ऊपर आने वाले इतने बड़े गृह युद्ध के खतरे को टाल नहीं सकती, तो ऐसी सिद्धि वो हनुमान जी, आपको लगता है कि वो हनुमान जी तो मेरे हिसाब से 100-200 किलो के ही होंगे, और जो मेरे हनुमान जी है ना, वो बहुत विराट ब्रह्मांड के आकार के हैं। वो ऐसे छोटे मोटे दरबारों में नहीं आकर के बैठते, वो बहुत बड़े हैं, सूर्य को निगलने की क्षमता रखते हैं। वो ऐसे छोटे मोटे बाबाओं के ऑफिस में बैठ कर के लोगों के नोटों के नंबर नहीं बताया करते। मेरे हनुमान जी बहुत बड़े हैं, और वो किसी ऐसे शरीरधारी इंसान से आकर के इस प्रकार से बात नहीं करते हैं जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर के हनुमान जी बात करते हैं। मगर अब तुम्हें मेरी बातें तो अटापटी लगेंगी, क्योंकि तुम्हें चाहिए मैगी मसाला।
हर चीज़ में स्वाद चाहिए तुम्हें, बहुत ज़्यादा जीवन में कुछ ऐसा जो तुमने कभी देखा ना हो, तुम्हें चाहिए इंस्टेंट चमत्कार। तुम्हें तपस्या तो करनी नहीं, साधना तो करनी नहीं, भीतर तो जाना नहीं। अरे अपने और मुझे एक जैसा ही जान करके तुम मेरी बात को सुना करो। मैं समय बहुत कंज्यूम करता हूँ तुम्हारा, मेरी आदत है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है। जो बात 5 वर्ष में 10 वर्ष में समझ आनी है, वो 10 सेकंड के वीडियो में या 10 मिनट के वीडियो में कैसे बता दूंगा मैं तुम्हें? हुँ? तुम्हें उसे समझने के लिए निरंतर गुरु के पास रहना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम जा कर के मेरे पास आ जाओ। तुम वीडियो को भी पूरा सुन लिए तो तुम गुरु के पास आने का उतना ही महत्व, उतना ही सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारे पास सिर खुजाने का तो समय नहीं है, तो तुम मेरे पास क्या करने आओगे? और मेरे पास कौन सी जगह है कि मैं तुम्हें रख लूँगा? मेरा कोई आश्रम तो है नहीं कि पहले जैसे गुरुओं की तरह। जो हमारे देश के सिद्ध गुरु हुए, उनके बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे। आज भी वैसे आश्रम है। अब वहाँ जा कर के एक दिन का 5,000 देना पड़ता है, क्योंकि वो गुरु भी चले गए जिन्होंने आश्रम को आश्रम बनाया हुआ था। आश्रम का मतलब जानते हैं का मतलब क्या है? आ और कर श्रम। आश्रम का मतलब होता है आ और श्रम कर। आश्रम में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता था। आश्रम में जा कर के खुद ही अपना भोजन बनाना है, खुद ही भोजन को कमा करके लाना है और खुद ही वहाँ पर खाना है और खुद ही वहीं बैठ कर के साधना तपस्या करनी है। आश्रम। तुम्हें कोई गुरु आश्रम का सही अर्थ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो होटल है, हो और टल। अब वो आश्रम नहीं रहा। अब इधर आ हो जा और टल जा, वापस भाग जा। अब वो होटल है। आश्रम और होटल में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे भाई। तुम्हारे आश्रम में तुम्हारी जेब में पैसे खत्म होते ही तुम्हारे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहली बात तो ऐसे आश्रम में पांव रखना भी एक साधक की आत्मा की हत्या के समान है, जो इस प्रकार के आश्रम को फलीभूत कर रहा है। अगर आश्रम ही बनाना चाहता है कोई गुरु, तो आश्रम का मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ समस्त साधक आएँ और श्रम करें, अपने भगवान के प्रचार करें। अपने देश में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके लिए भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क हो। वो आए और श्रम करे, भोजन प्राप्त करे, भगवान की साधना करे, सत्य ज्ञान अर्जित करे। जिस ज्ञान के उद्देश्य से वो आश्रम नामक स्कूल, वो विद्यालय जहाँ वो महाविद्या दी जाती है, वो श्री विद्या जहाँ पर दी जाए, ऐसा महा आश्रम होना चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है, जो ऊपर आडंबर तुम्हें हम सब दिखाते हैं तो तुम उसी को ही देखते हो। और हमें टेंशन लेनी हमने भी छोड़ दी। कारण क्या है? क्योंकि हमें पात्र ही नहीं मिलते हैं। और जो पात्र मिलते हैं ना, उसे हम घर में ही रख लेंगे 1-2 महीने के लिए। हमें कोई चिंता नहीं है। हमें पता है वो हमारे घर रह लेगा, मेरे ज़मीन पे सो जाएगा। जो प्राप्त करना चाहता है वो किसी भी तरह गुरु के पैर छोड़ता ही नहीं है। पहली बात, जब तक वो गुरु की जान तब तक खाता रहता है, जिसे दिख जाता है ना कि इस गुरु के पास ज्ञान है, वो अपने गुरु को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उसका पूरा सीक्रेट मिल नहीं जाए। मैंने अपने गुरुओं के पीछे 10-10 साल उनके पीछे भीख मांगी है जा जाकर। एक छोटे से ग्रह का कोई उत्तर पूछने के लिए ना, मैं अपने गुरुजी के पीछे पड़ा ही रहता था। जब तक वो मुझे उत्तर नहीं देते थे, वो मेरे पे हंसते थे। वो कहते थे, बेटा मैं सब जानता हूँ, तू कितना चालाक है, तू जब तक इसका सोल्यूशन लेके नहीं जाएगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं कहूँ गुरुजी फिर गुरु ही काहे के हुए आप? अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है इस बात का, तो मैं क्या बांटूंगा संसार को? मेरे पास इस मृत्यु नामक चीज़ का उत्तर ही नहीं है, तो मैं क्या दूंगा इस संसार को? जब मेरा ही भय समाप्त नहीं हुआ तो मैं दूसरे किसी का क्या भय समाप्त करूंगा? कहने का भाव, साधक ने कहा कि मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। अब यहीं से तो पूरा पहाड़ शिक्षा का शुरू हो जाता है। अब तुम कहोगे, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आज आप सिद्धियों के ऊपर ये डिस्कोर्स ख़त्म करोगे, आज इस डिस्कोर्स में सब कुछ सिद्धियों के लिए बताओगे।
अब मुझे नहीं पता, मैं तो आंख बंद करके वहाँ बैठ गया हूँ जहाँ से मुझे पढ़ाना है। अब वहाँ बात सिद्धि की चलेगी या तुम्हारे आश्रम की, ये ऊपर से आएगा, तुम्हारे और उसका बीच का डायरेक्ट बात है। मैं वहाँ हूँ ही नहीं है। बीच में जो बंदा तुम्हें दिखाई देता है ना, प्रेम विराट नाम का, इसको डिलीट मार दो। जो शब्द आते हैं केवल उसको सुना करो, मुझे हटा दो बीच में से, तुम मेरी झेल भी नहीं पाओगे। डायरेक्ट वहीं की बात को सुनो जो तुम्हें दिया जा रहा है। तुमने प्रश्न किया है, सिद्धि प्राप्त करनी है, कैसे करनी है? मेरा उत्तर आएगा, सिद्धि प्राप्त क्यों करनी है और क्या सिद्धि होती है और क्या तुम्हें पूरी नॉलेज है। उसके बाद भी अगर तुम्हारा प्रश्न शेष बचता है कि हाँ मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, फिर तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर किसी के पास सच में कॉज है तो इफेक्ट घटेगा इस प्रकृति में। ये विज्ञान है, विज्ञान ने भी इसे प्रूव किया, कॉज एंड इफेक्ट। जहाँ पर किसी घटना का कारण पैदा हुआ है वहाँ वो घटना का असर शुरू हो जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे ही तुम्हें प्यास लगी, तुम्हारा ध्यान पानी की तरफ जाना स्वाभाविक है। पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी छाती, तुम्हारा गला, तुम्हारा कंठ शांत नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा। अगर तुमने इस ज्ञान की विपासना की है, इस ज्ञान की तलब तुम्हें हुई है, तुम्हारे भीतर उठी है, तो तुम सिद्धियों के बारे में जानना चाहते हो, तो सिद्धियों के यूट्यूब स्कूल को छोड़ दो। अब तुम कहोगे गुरुजी आप भी तो यूट्यूब पर ही बता रहे हो, क्योंकि भैया मेरे पास कोई माध्यम नहीं है, मेरे साधक मुझे यूट्यूब से ही मिले हैं। जो ये प्रश्न कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यूट्यूब पे प्रोफेशनली काम नहीं करता हूँ। एक वीडियो बना दिया था तुम्हारी सहायता के लिए, उसके चक्कर में 800 वीडियो बनाने पड़ गए। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चनों का पहाड़ शुरू हुआ और मेरे उत्तरों का पहाड़ शुरू हुआ। अगर मैंने जिस भी साधक ने जो भी प्रश्न किया है, मैंने पूरी सच्ची सेवा से अपने गुरु का धर्म निभाया है। क्योंकि गुरु धर्म इसी बात को कहता है कि अगर किसी ने ज्ञान मांगा है और ज्ञान का पात्र है तो उसे ज्ञान देना हमारी कंडीशन है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कब तक यूट्यूब जीवित रहेगा। मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या उत्तर दिए हैं, किस किस साधना, किस किस अटकाव के बारे में मैंने वीडियो बना करके आप सभी को बताया। आपको पता है जितनी देर मुझे बोलते हो गई, मैं उतनी देर में महा आनंद में रात को 3 बजे, रात्रि के प्रातः के 3 बज गए, रात्रि कहूँगा, अभी दिन तो नहीं हुआ, अर्धरात्रि इसे मान लो। इसे मैं ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं कहता, ब्रह्म मुहूर्त भी 4 बजे के बाद शुरू होता है। मगर इस समय में मैं अपने दोनों हाथ खोल करके अपनी माँ की गोद में बैठ करके उस परम आनंद से, उस ध्यान की समाधि अवस्था से मैं आपके लिए इस वक्त डिस्कोर्स कर रहा हूँ। मेरा ध्यान किंचित मात्र भी डिस्टर्ब नहीं है। मैं अपनी साधना में पूर्ण आनंद में बैठकर, मेरा शरीर, मेरा दिमाग तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, मेरी आत्मा वहाँ स्थित है और आनंद ले रही है, पूरा आनंद। किस चीज़ का? महासिद्धि का, जो इस संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है, परमात्मा के साथ, उस अल्लाह ईश्वर राम के साथ एक होने की, यानी उसकी गोद में समा जाने की। उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, हमारी कोई सोच नहीं रहती, हमारा कुछ करना नहीं रहता, हमारा कुछ भरना नहीं रहता। जब हम उसके साथ होते हैं तो बस वही सब हमें चलाता है, वही हमारे जीवन को करता है। उसी को गुरु नानक देव जी ने कहा है कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष का मतलब तुम अपने ये जो जय श्री राम के नारे लगाते हो, जितने मर्जी लगा लो, जब तक राम के निराकार रूप को जानोगे नहीं तब तक ये अल्लाह और राम की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो मुस्लिम हैं, ये जब तक अपने अल्लाह के उस साकार रूप को नहीं जानेंगे, जब भगवान
गीता में आकर के कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में मनुष्य रूप से आ जाता हूँ और मनुष्य रूप में आकर के मैं ज्ञान को बांटता हूँ, मैं धर्म का परचम फिर से लहराता हूँ, मैं अधर्म का नष्ट करता हूँ। वो कैसे कर देते हैं? कोई जादू का बटन थोड़ी दबाते हैं। भगवान के पास भी केवल ऐसे ही जैसे ज्ञान की ही तलवार होती है, क्योंकि जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है तब उन्हें जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक इस जो संसार में जो त्राहिमाम अभी तुम देख रहे हो इस समय वो चलता रहेगा और कोई भी निरर्थक मारा नहीं जाएगा। ये भी याद रखना, भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म देने का और मारने का अधिकार केवल मेरे पास है। किसे मैं रखता हूँ और किसे मैं मारता हूँ इसे मैं ही चुनता हूँ। तुम तो अर्जुन कुछ हो ही नहीं, तुम कहीं नहीं हो जब संहार ही मैं कर रहा हूँ। मैं भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं संहार कर रहा हूँ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इजराइल ने ईरान को मार दिया या ईरान ने उसको मार दिया या रशिया ने यूक्रेन को मार दिया? कोई किसी को नहीं मार रहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। यदि तुम भगवान के कंसेप्ट को मानते हो तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर मुस्लिम कुरान को मानते हैं ना तो अल्लाह की ये बात भी माननी पड़ेगी कि अल्लाह ही जन्म देने वाला है और अल्लाह ही संहार करने वाला है, अल्लाह ही मारता है। अगर जो जीसस को मानने वाले जो क्रिश्चियन हैं, अगर अगर उन्हें अपनी बाइबल पर भरोसा है तो उन्हें ये मानना पड़ेगा द गॉड इज ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर एंड जनरेटर, मानना पड़ेगा ये कंसेप्ट, उनको मानना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन ग्रंथियाँ जो हमारे भीतर है, ब्रह्म ग्रंथि जिससे हम जन्म देते हैं, विष्णु ग्रंथि जिससे हम पालन करते हैं और शिव ग्रंथि जिससे हम संहार करते हैं। हम ही संहार कर रहे हैं, इंसान ही इंसान का संहार कर रहा है। कोई बाहर से थोड़ी आ गया, कुछ इस ब्रह्मांड से बाहर से कोई शक्ति आकर के कोई तुम्हें फिजिकल फॉर्म में विनाश करती हुई दिखाई दे रही है क्या? तुम्हारे ही बनाए हुए उपकरण, तुम्हारी ही बनाई हुई बॉम्ब, तुम्हारे ही बनाए हुए मशीनें, तुम्हारे ही बनाए हुए भाखड़ा नंगल डैम, ये जितने बड़े बड़े तुम देख रहे हो डैम अब टूट रहे हैं, तुम नहीं बनाए थे, ब्रह्मा ने बनाए थे, विष्णु ने पालन किया जब तक कर सका। अब संहार का समय आ गया, अब ओवर हो गया, अब ओवरलोड हो गया बर्गर तुम्हारा। ओवरलोड हो गए ना, मैकडोनल्ड ओवरलोड। जब ओवरलोड हो जाओगे तो निकासी भी करनी पड़ेगी भैया, सुबह उठोगे निकासी करनी पड़ेगी, तभी शरीर सुचारू रूप से चल पाएगा। ये जो ब्रह्मांड रूपी तुम्हारा शरीर है, इसके बैलेंस के लिए जो अंदर जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनका विनाश होना जरूरी हो जाता है। अगर वो कीड़े नहीं मारेंगे तो कीड़े सारे पेट को खराब कर देंगे। ये उधर है भगवान का, उधर बोलते हैं पेट को। भगवान बोलते हैं कि मेरे उधर स्थान में धरती है। कैसे कैसे बताते हैं ना भगवान। जब तुम शास्त्र पढ़ोगे, मुझे अब याद ही नहीं, मैं बहुत छोटी उम्र में ये सब चीज़ें पढ़ता था, मगर मेरे गुरु कहते थे कि तू ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड तेरे भीतर है, इसका अनुभव करना है। और जब मैं अपनी साधना में जब सहस्त्रार से पार का अनुभव हुआ तो उस वक्त वो भीतर से वो चीज़ जानने में आई कि वास्तविकता ही यही है कि मैं संसार में नहीं हूँ, संसार मेरे भीतर है। अब इस संसार में चीज़ें पकड़ जाती हैं हमें, सुख दुख होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रेम वासना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमें पकड़ती हैं, खिलौने संसार के ये हमें पकड़ लेते हैं। तो सिद्धि कहाँ गई फिर? जो सिद्धि प्राप्त की माँ की, उसको सिद्धि कहकर माँ का, अपने देवता का, अपने उस परम शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए कि मैंने उसे सिद्धि प्राप्त कर ली। अरे जिस भगवान की सिद्धि एक 2 कौड़ी के मनुष्य ने प्राप्त कर ली, वो भगवान कितना कमज़ोर होगा सोचो। ऐसा कहे कोई मेरे महाशिव की मुझ पर एक बूंद कृपा की पड़ गई तो मैंने ये परम सत्य जाना, उसे सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। अब सिद्धियाँ और ये जो शक्तियाँ हैं
जैसे बाबा बागेश्वर आपके नोट का नंबर बताते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उनके कानों में आकर के वो शक्ति, माता कर्ण पिशाचिनी, उनके कानों में आकर के सत्य वचन बताती है, 101% बताती है आपके बारे में। मगर वो जो बताना है, वो बताना है कैसा? किसी और के बारे में बता दिया। उसके आने वाले जीवन में क्या हुआ, क्या उसने अच्छे बुरे कर्म किए, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ को वो जा रहा है, बता दिया। इससे बताने वाले को प्राप्त क्या हुआ? अगर उसे अपना 1-2 दिन का 3 दिन का आयोजन करने के लिए फिर हजारों व्यापारियों और मंदिरों और लोगों से अगर भोजन पानी और लंगर की व्यवस्था करने के लिए ही अगर राशन खुद मांगना पड़ रहा है, इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी, तो फिर ऐसी सिद्धि का मूल्य क्या है? मैं तो इसे 2 कौड़ी की सिद्धि मानता हूँ। अगर इतनी बड़ी सिद्धि है, इतनी ही बड़ी सिद्धि है, सारे आतंकवादियों को पकड़ाने का काम करो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रह्मांड के नियम के अगेंस्ट है। जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड का नियम है। बाबा बागेश्वर भी इस बात को जानते हैं। वो महा सिद्ध साधक है। ऐसी जो सिद्धियां होती हैं वो छोटे मोटे 2 कौड़ी के साधकों को प्राप्त नहीं होती है। बड़े गहरी साधना करनी पड़ती है, तब जा कर के प्राप्त होती है। और मैं वो सारी चीज़ें जानता भी हूँ और मैंने की भी हैं और प्राप्त करी हैं और छोड़ी भी हैं। जो रहने लायक है ना, जिसे श्री विद्या प्राप्त होती है। हमारे गुरु ने जब हमें श्री विद्या की साधना दी थी ना, तो पहली क्लास में 11 दिन लगे थे हमें। सुबह 6 बजे हम सब पंडाल में जाकर के बैठते थे, तो 11 दिन के बाद हमारे को ये समझ में आया था कि सिद्धियां प्राप्त क्यों नहीं करनी है और केवल श्री विद्या ही क्यों प्राप्त करनी है। पहले 11 दिन में तो ये समझ में आया था। और मैं तो यहाँ 1-1.5 घंटे में समझाने का संकल्प लेकर बैठता हूँ कि चलो थोड़े में ही सही तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो क्लास है, ये अगर आप समझेंगे नहीं तो आप पढ़ाई में फेल हो जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम का समय आएगा, आप उसमें फेलियर प्राप्त करेंगे 100%। क्योंकि जब आपको एक अनुभवी इंसान, जिसको श्री विद्या का साक्षात्कार हुआ, अगर आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहकर, उनके साथ बैठकर बात करके, उनके साथ आप चाय पानी पी करके भी अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो कमी आप में है, आपके कर्मों की कमी है, किसी और की कोई कमी नहीं। क्योंकि आपका विश्वास, आपके स्वार्थ इतने कमज़ोर है कि आप गुरु को भी देख नहीं पाते। आपकी दृष्टि में दोष होता है कि आप गुरु को देख नहीं पाते। आप गुरु के सांसारिक कर्मों को देखते हैं, आप गुरु के भीतर की चैतन्य को नहीं देख सकते। और चैतन्य को देखने के लिए चैतन्य होना जरूरी है। किसी के चैतन्य में क्या ऊर्जा है, उस चैतन्य को समझने के लिए आप स्वयं चैतन्य हो जाएंगे। आप चैतन्य हो, मगर आप अभी नहीं हो, आपको पता नहीं है। आपको लगेगा मेरे भाषण राहुल गांधी जी जैसे लग रहे हैं। पता है आपको, जब राहुल गांधी कुछ बोलता है ना, वो बेवकूफ़ों की तरह बोलता है, और बेवकूफ़ उसकी बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, और जो समझदार होते हैं ना, उसकी बात को समझ में नहीं पाते। वो कुछ कहना चाह रहा होता है, उसके पास उसको वो इतनी गहरी बात कह रहा होता है कि बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे होते उसको। वो चाहता है कि मैं देश को बहुत बढ़िया कर दूं। वो अपने इस्लाम धर्म को पूरा परचम लहरा देना चाहता है, और वो बढ़िया बात करता है, और मुस्लिमों के लिए उसका संदेश बहुत साफ होता है। मगर हिंदुओं को उनकी बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम को समझा रहा है। तो मुस्लिम 1 सेकंड में उसकी बात को समझते हैं और राहुल गांधी की जय जय जयकार लगाने लगते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो जो भी चीज़ लाता है वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने वो जो उनका एजेंडा है इस्लाम का, वो अपने धर्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए हर एक चीज़ को लागू करते हैं। वो उनका विरोध करना हमारे धर्म का, वो तो उनकी नीति है ना। वो परफेक्ट हमारे धर्म को सफाई करने के लिए काम कर रहे हैं, और हम
अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने की क्या हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं? कोई इंसान धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म इंसानों की रक्षा करता है। धर्म अपनी प्रकृति की रक्षा करता है। भगवान स्वयं अपने इस देश की, अपनी इस दुनिया की, अपनी इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ये हिंदू या मुस्लिम कितने मरे, इससे भगवान को कोई असर नहीं पड़ता। एक पल में सफाई कर देंगे तुम्हारी, एक पल के अंदर। ये श्री विद्या भी नाम है। ये श्री विद्या भी जिस साधु संत ने, जो भी गुरु महाराज रहे होंगे उस वक्त, जिन्होंने श्री विद्या साधना भी इस साधना का नाम दिया ना, तो वो भी नाम ही दिया गया। ये वास्तविकता में अनाम साधना है, इसका कोई शब्द नहीं है। वो महाशक्ति का कोई नाम नहीं है जिसे हम किसी नाम से पुकार लें, या श्री विद्या साधना। वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए, श्री से अच्छा शब्द नहीं हो सकता था। जब हम किसी को सम्मान देते तो उसको श्री से उपासित करते। ये श्री है, भगवान है ना। तो भगवान का नाम में श्री लगा दिया, और उनको प्राप्त करने की जो विद्या है, उनकी दया, उनकी ममता, उनकी कृपा प्राप्त करने की जो साधना है, जो गुरु मार्ग है, उसे श्री विद्या कहा गया है। और बहुत बहुत श्री विद्या के साधक हुए हैं इस देश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रांत में, मगर सभी ने कहा कि मेरे पास ही उच्च कोटि की है। सभी ने ये बात कही। मैं कहता हूँ जिसके पास भी जौन सी भी है, सभी उच्च कोटि की है। अगर तुम्हारे गुरु उच्च कोटि के हैं तो तुम्हारी साधना भी उच्च कोटि है। अब गुरुओं की क्या कोई कोटि होगी? कोई उच्च कोटि का होगा, कोई निम्न कोटि का होगा, कोई गुरु गुरु होता है भाई, उसमें कोई कोटि नहीं होती। जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया वो स्वयं गुरु है, वो उच्च कोटि का ही है। वो किसी भी कोटि का है, वो तो गुरु है। उसकी कैटेगरी में हम नहीं बांट सकते उसको। किसी भी गुरु को हम किसी कैटेगरी में नहीं बांट सकते। जो गुरु है, जिसे ज्ञान है, जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, बस इतना इनफ है। और जिसने प्राप्त नहीं किया, दो ही तरह के गुरु होते हैं। एक ने प्राप्त कर लिया, एक अभी नहीं कर पाया, अभी वो प्रयासरत है, ठीक है। और एक जो गुरु तो बना हुआ है, जिसे प्राप्ति नहीं है, जिसे पता ही कुछ नहीं है, और वो भी गुरु बना हुआ है। अज्ञानी गुरु है। गुरु तो है मगर अज्ञानी गुरु है। उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, कुछ कहीं से पढ़ सुन लिया और उसको मान लिया और उसका प्रचार लगा करने, वो भी गुरु है। मगर एक गुरु ऐसा है जिसने सारा खेल जान लिया है। उसे पता है भीतर से कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है। हाँ, उसे पता भी है भीतर से, मगर फिर भी वो अपना वो जो जितना उसको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो अच्छे से कर रहा है। दैट्स इट। इतना ही गुरु का धर्म है। जैसे एक साधक ने प्रश्न किया, मुझे बताना है आपको, यही इतनी मेरी छोटी सी सेवा है बस। और यही करने के लिए नहीं आया था मैं, ये जिम्मेदारी तो बाद में दी जाती है। ये करने के लिए तो इस साधना में गया ही नहीं था, ये मेरा लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य तो था स्वयं को जानना। अब जब सबसे प्यार हो गया, जब तुम परमात्मा के साथ एक होते हो ना, तो तुम्हें इस संसार के कण कण से उतना ही प्यार होता है जितना एक माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है। जैसे एक पिता से अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें कि पापा आप जब छोटे थे तो आप कैसे खेलते थे, तो पापा बताएंगे बड़े प्यार से, बेटा हम तो खो खो खेलते थे, लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, है ना, हम तो चोर छुपाई खेलते थे, लुकन छुपी खेलते थे। तो बड़े दिल से बताएंगे पापा। और आप एक पड़ोसी से पूछो, उसको जाके पापा बोलो, वो तुम्हें कोई भी चीज़ अपने बचपन की नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो टेंशन नहीं लेगा तुम्हारी, वो तुम्हारा पिता थोड़ी ना है। तुम्हारा पिता तुम्हारी टेंशन लेगा। तुम्हारे जो रियल पापा हैं वो तुम्हारी टेंशन लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तुमसे वो गलती ना हो जाए। अगर उनसे अपनी यंग उम्र में कोई गलती हो गई होगी तो वो पापा तो कभी तुम्हें ये नहीं चाहेंगे कि तुम भी वही गलती करो, इसलिए वो तुम्हें बताने बैठेंगे। इसलिए हमारे पुष्कर जी ने प्रश्न कर दिया आज कि गुरुदेव मुझे तो सिद्धि प्राप्त करनी है और मैं कई दिनों से ना
नारायण दत्त श्रीमाली जी के वीडियो देख रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे जब देखने के बाद ही बता रहा है तो सही कर रहा होगा। तो तुझे कुछ सही ज्ञान मिल रहा होगा तो तू कर रहा है। देखना चाहिए। गुरुदेव ने जितनी भी चीज़ें, गुरुदेव श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी ने जितनी भी साधनाएं दी हैं, एक साधना मात्र 40-40 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। तुम करने वाले तो बनो। इतनी छोटी छोटी साधनाएं हैं, 40-40 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। मगर उस सिद्धि की क्वालिफिकेशन है। उसको करने से पहले जो क्वालिफिकेशन है वो हम सबके पास नहीं होती। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। पहली शर्त है कि आप गृहस्थी नहीं होने चाहिए। पहली शर्त है। वो जो साधनाएं हैं तंत्र की साधनाएं हैं। तंत्र की ऊर्जा बहुत छोटी है। वो उन्होंने संसार के जो जितने आजकल के जो लोग हैं ना, ये सब यही मांगते थे। तो उन्होंने तो ज्ञान को एक संजो करके एक माला में रख करके जाना था। वो अपना कार्य कर रहे थे गुरुदेव। उनका तुम्हें देना ज्ञान की प्रायोरिटी नहीं थी। आज मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि तुम्हें ये ज्ञान मिले। ये तो ठीक है, मेरा प्यार है तुमसे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मगर मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इस बात के उत्तर को एक वीडियो के माध्यम से संजो करके जा रहा हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी हमारे मरने के बाद, हमारे शरीर छूटने के बाद कोई साधक जो भगवान का रहस्य को खोज रहा है, अगर वो किसी चीज़ में ऐसे अटक जाएगा तो वहाँ उसको उत्तर कम से कम कहीं से मिल सके। कम से कम तुम्हें तो मिल सके। हमारा धर्म तो अभी तक सिर्फ तुम्हारे तक सीमित है कि तुम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। अवश्य सिद्धि होती है श्री विद्या की साधना, जो इस संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है। और जब वो प्राप्त होती है ना, माँ जब हमारे साथ कनेक्ट होती है, तो सबसे बड़ी बात यह है वो इतनी बड़ी शक्ति है, तुम्हारा अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारी प्रिय से प्रिय वस्तु भी छीन सकती है तुमसे। कितनी प्रिय से प्रिय वस्तु, क्योंकि अब तुम इस संसार के जीव जंतु नहीं रहे हो। अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब तुम्हारी जो कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत बड़ी हो गई। जैसे संसार में एक व्यक्ति पीएम बन जाता है। अब वो पीएम बन गया, अब वो अपने बेटे बेटी के बारे में या अपने भाई बहनों के बारे में टेंशन नहीं ले सकता। अपनी पत्नी की, पति की, अपने जीवन के जो इसके जीवन में चीज़ें हुई होंगी। मोदी जी के जीवन में कितना कुछ हुआ होगा। अपने 70 साल की 75 साल की आयु में कितना कुछ बेचारे ने फेस किया होगा। मगर कभी तुमने उनसे ये पूछा कि मोदी जी आप खुद कैसे हैं, आप खुश हैं? आपको कहीं घूमने फिरने जाने का भी मन करता होगा। आप तो यही देखते हो कि वो अमेरिका घूम रहे हैं, वो कनाडा, वो घूम नहीं रहे भाई। वो तुम्हारे लिए, वो तो अपने काम पे है। वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। इट्स अ डिफरेंट मैटर। मगर कभी अपने मोदी जी से ये पूछा कि क्या आपका मन करता है कहीं रोड पे खड़े होकर चाट पापड़ी खाने का, या घूमने फिरने का, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने का मन करता है क्या आपका? कभी पूछा आपने मोदी जी से? जब देखो अपनी प्रॉब्लम, मेरी ये हो गया, मेरा वो हो गया। इसके सिवाय एक छोटा सा पीएम है संसार का। एक छोटे से देश का पीएम है। 150 करोड़ की आबादी है उस देश की। और उस पीएम के ऊपर इतनी टेंशन है कि वह सारा दिन भागता भागता बेचारा किस स्थिति में आ गया। सारा दिन हमारे देश के लिए भाग रहा है। और वो जो महा पीएम है, जो पूरा संसार भर, और ये धरती तो तुम्हें दिखाई देती है, इतनी छोटी सी धरती है। ऐसे तो ना जाने वजूद ही कुछ नहीं। इतना बड़ा मिलियन ट्रिलियन ग्रह है ना, इतना विराट अस्तित्व है कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। अनंत काल तक जाता है। इतनी बड़ी चैतन्य ऊर्जा है परमात्मा की, इतनी विराट है कि तुम असीम को कैसे जान पाओगे। असीम में तो सिर्फ समाया जा सकता है। उस असीम की बात करो, और जब तुम उस असीम के साथ एक हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी चलेगी या उस असीम की चलेगी। अब उस असीम की चलेगी। जब तुम बहुत बड़े कार्य के लिए चुन लिए जाते हो, वो असीम ही तुम्हें चुनता है। तुम्हारे चुने से भी कुछ नहीं होता।
तुमने ये प्रश्न किया कि मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, ये प्रश्न तुम्हारी, ये जो तुम पिछले 4 वर्ष से साधना कर रहे हो ना बेटा, अब उसकी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब महिषासुर पैदा होने का समय आ गया। अब जब महिषासुर आएगा तो मर्दन भी माँ स्वयं करेगी। मेरे साथ भी हुआ था ये कि सिद्धियां प्राप्त करनी है। अब मैं आ गई, अब गुरु हट गया अब मैं आई। पुष्कर तुम्हारे लिए है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो साधक, जो आनंद से तुम अभी तक जी रहे थे ना, अब वो सारी चीज़ें तो तुम्हारी पूरी हो गई। तुम जीवन में जो चाहते थे वो तो तुम्हें मिल गया। अब क्या चाहिए? अब कुछ बड़ा मांग रहे हो ना, अब कुछ और बड़ा। पत्नी भी मिल गई, परिवार भी मिल गया, घर भी मिल गया, काम भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब तो कुछ बड़ा चाहिए गुरुजी, अब तो गुरु ही बनना है तो ये जो बड़ा चाहने की प्रवृत्ति है, यही तो है वो विराट तुम्हारे भीतर जो अब जागृत हो रहा है। क्योंकि अब वो कुछ बड़ा ढूंढ रहा है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। क्योंकि बेसिक चीज़ें पूरी हो गई। बेसिक चीज़ें जब पूरी नहीं थी तब तक तुम उसी के लिए भटक रहे थे, उसी के लिए मेरे पास आए थे। तुम मेरे पास ये मांगने तो नहीं आए थे जो तुम आज मांग रहे हो। 4 साल पहले कुछ और मांगा था तुमने, वो जब तुम्हें मिल गया, पेटा भर गया। अब नई इच्छा जागृत हुई, और नई इच्छा इतनी बड़ी है, इतनी विराट है कि पार लगाने तक साथ देगी। और ऐसा ही होता है, यही ब्रह्मांड का नियम है। जैसे जैसे तुम्हारी तुच्छ कोटि की जो इच्छाएं हैं, जो छोटी छोटी संसारिक इच्छाएं हैं, जैसे जैसे वो पूरी होती चली जाती हैं, तुम बड़ा 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 मानते चले जाते हो। अब कोई अचानक से तुम्हारे जीवन से कुछ खो जाए, वो जो मन है ना तुम्हारा, जो शांत आनंदित फील कर रहा था, भटक जाता है। कई बार राहु तुम्हें तोड़ देता है आकर के अचानक से, पथ भ्रष्ट भी हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। मैं योग भ्रष्ट बहुत बार हुआ हूँ, बहुत बार हुआ हूँ, हर बार स्त्रियों के चक्कर में हुआ हूँ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ रहा। कारण क्या होता है, जब इच्छाएं होती है ना, जो प्रेम की इच्छा होती है, प्रेम पाने की जो इच्छा होती है हमारे भीतर, ये हमें कहीं ना कहीं भटकाए तो रखती है। इसलिए काम को सबसे बड़ा शत्रु माना गया। मगर अंततः जीत हमारे भीतर परमात्मा की होती है। क्यों? मैंने कहा, जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब तुम्हारा बस नहीं चलेगा। जो भी कराना है वो सब माँ ने कराना है, तुम्हारे बस का फिर नहीं रहेगा। एक बार तब तुम्हारा जब इतना तार जुड़ जाएगा, इतना तार जुड़ जाए कि बस अब तुम्हारी अथॉरिटी खत्म हो जाए अपने ऊपर, अपने जीवन से। अभी तुम्हारी अथॉरिटी है अपने जीवन पर, आत्महत्या कर सकते हो तुम, मगर ऐसी जब अथॉरिटी खत्म हो जाए कि तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते, सोचो, वो अथॉरिटी खत्म होना माना जाता है। उसे कहते हैं कि अहंकार शून्यता। अब तुम भीतर से पूरी तरह से भगवान हो चुके हो, यानी भगवान को ही दे दिया तुमने खुद को। अब भगवान कर रहे हैं, भगवान ही खा रहे, भगवान ही खिला रहे, भगवान ही सो रहे, भगवान ही उठ रहे, भगवान ही नहा धो रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अस्तित्व, पूर्ण अस्तित्व जब हो जाओगे, बीच की कोई बात नहीं, तू मैं कुछ नहीं, टोटल अद्वैत, कंप्लीट अद्वैत सिर्फ ध्यान में घटित होता है। उससे भी जब धीरे धीरे जब उसका अभ्यास घटित होता है, जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह चैतन्य को अनुभव करने लगता है, तब तुम जागृत अवस्था में भी उसी अवस्था में रहते हो। मगर तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाएं तुम्हारे उसको ऊपर नीचे वॉल्यूम को करती रहेंगे। जो तुम्हारी साधना की शक्ति है ना, जो तुमने प्राप्त करी, कभी वो बहुत बढ़ जाएगी, कभी कुछ जीवन में दुखद घटना आ जाए, एकदम से क्षीण हो जाती है, नीचे आ जाती है, ऊपर आ जाती है, नीचे आ जाती है। ये उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है। ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी कोई बड़ी आसक्ति जो तुम्हें संसार में अटकाए है, कुछ तो ऐसा होता है हमारे जीवन में जो हमें संसार में बांधे हुए, जब तक जिसके लिए हम जीवित हैं, जैसे ही हमारी वो इच्छा भी समाप्त हो जाती है, हम
शरीर छोड़कर चले जाते हैं। जब हमारा हिसाब किताब अकाउंट क्लियर हो जाता है, इंस्टेंटली हमें सब कुछ छोड़ के साइड में जाना पड़ता है, ऊपर अपने अस्तित्व में लीन होना पड़ता है। अगर फिर कोई इच्छा बचती है, फिर से जन्म क्रिएट करती है आत्मा। आत्मा फिर से अपना एक शरीर धारण करती है और उसके लिए कार्य करती है और फिर उसे प्राप्त करती है। और कई जन्मों तक ये यात्रा चलती रहती है। और जिस दिन हमारे सारे सोल एजेंडा पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आत्मा अपने आत्मा परमात्मा रूप में सदा सदा के लिए समाधिष्ठ हो जाती है। तो क्या इससे बड़ी कोई सिद्धि होगी इस संसार में? इस पूरी जर्नी को भीतर से देख लेना, इसको समझ आ जाना, इस पूरे रहस्य की प्राप्ति हो जाए, क्या इससे बड़ी कोई सिद्धि होगी? तुम्हें यह पता चल जाए कि कोई बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ हर क्षण तुम्हारी हर एक चीज़ को पूरा कर रही है। जैसे ही तुम्हें ज़रूरत हुई और वो वस्तु तुम्हारे सामने आ जाए, तो सोचो कि भगवान इससे बड़ी क्या कृपा करेंगे तुम्हारे जीवन में? इससे बड़ी कोई सिद्धि होगी? मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा। हो सकता है दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, तुम्हें पागल कहने लगे, इडियट कहने लगे, मगर भीतर का खेल तो तुम जानते हो ना। एक भजन था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वो कहते हैं मैंने राम रतन धन पा लिया, तो फिर मुझे काहे की चिंता? हमारे तो हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, फिर हमें किस बात की चिंता? जब तुम्हें प्राप्त कर लिया, तुम्हें बोध हो गया भीतर से, तुमने जान लिया, तो फिर काहे का शक रह जाएगा? शक तो तब रहेगा जब तक यात्रा चल रही है। अभी तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम किसी शहर में जा रहे हो, मानो तुम गोवा जा रहे हो, वहाँ पे समुंदर है। रास्ते में सब समुंदर की बातें कर रहे हैं। अरे यार, जब गोवा आएगा ना, वहाँ पर बीच पे बैठेंगे, वहाँ पर बैठ के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, सबकी अपनी अपनी वासनाएं हैं, जिसके कारण तुम जीवित हो। बिना किसी वासना के शरीर में नहीं रह सकते तुम एक भी दिन। शरीर में हो क्योंकि कुछ तो अभी पेंडिंग है, और किसी का कितना है तो किसी का कितना। किसी के अहंकार को बहुत चोट लगती है। यहाँ पर साधकों के अहंकार को बहुत भयंकर चोट दी जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिया भी उतना ही बढ़ा जा रहा है। तो तुम्हारे को तोड़ने के लिए जितनी तुम्हारी साधना बढ़ेगी, तुम्हारी आसक्ति उतनी मजबूत होती चली जाएगी। तो उसे जब परमात्मा तोड़ेंगे तो झटका भी बहुत जोर से लगेगा, तकलीफ भी बहुत जोर से होगी। वैराग्य लाने के लिए कुछ बहुत बड़ी वस्तु का खो जाना जरूरी है। किसी बड़े दुख के जन्म देने के लिए कुछ इतना प्रिय होना चाहिए कि जो तुम्हें बहुत बड़ा दुख दे। सुख के बिना सुख वाला व्यक्ति कभी साधक नहीं बन सकता। इसलिए भक्त है ना, भगवान से वो दुख ही मांगता है। भगवान तुमने इतना सुख दे दिया कि मैं तुम्हें ही भूल गया। तो कोई बहुत बड़ी चोट देने के लिए बहुत प्रिय वस्तु का खो जाना भी जरूरी होता है। और भगवान बड़े दयालु हैं, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देते। भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत कम तकलीफ में तुम्हें सत्य समझ आ जाए, मगर तुम्हें वो तकलीफ बहुत बड़ी लगेगी जब आएगी। जब वो समय आएगा जब तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा, जिस दिन तुम साधक बनने जैसी बात, श्री विद्या के साधक बनने की बात करोगे, अभी तो तुम बहुत दूर हो।
बहुत दूर। मैं अपने साधकों की बात नहीं कर रहा, और लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि तुम अभी बहुत दूर हो। अभी तो तुम दीक्षित भी नहीं हो, अभी तो तुमने प्री नर्सरी में पाँव भी नहीं रखा है। अभी तो तुम्हारा अहंकार इतना स्ट्रांग है, अरे ये क्या हमें देने वाले। और यही तुम्हारी वंचित होने के कारण है। कमाल की बात यह है, तुम जितना अहंकार करोगे उतना दूर चले जाओगे। तुम जितने अपशब्द कहोगे उतना दूर चले जाओगे, और जितना पास आओगे गुरु के, उतना गुरु प्रेम करेगा, उतनी तुम्हें शक्तियों का मार्ग देगा, उतना ही तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा और तुम्हें उस परम ज्ञान की झलक देगा। अगर तुम तो ठहरे राष्ट्रपति पुतिन, किम जोंग, सबके अंदर एक एक किम जोंग भरा हुआ है, मास डिस्ट्रक्शन करने की अंदर प्रवृत्ति है। तो भैया संत बनना है तो संतों जैसा आचरण जब करोगे तब संत बनोगे। इस संत की जो डेफिनेशन है ना हमारे देश में बड़ी गलत है। भगवा वस्त्र होना चाहिए, वो बड़ी बड़ी बाल होनी चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, पहली बात नग्न रहना चाहिए, मालाएं पहनी हो, गुरु होना चाहिए और बड़ा फेमस होना चाहिए, तब वो संत है। लाखों करोड़ों की फॉलोइंग होगी तब संत होगा, अदरवाइज वो संत ही नहीं है। क्या कैटेगरी दी है हमने संतों की। अरे प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन करने वाला होना चाहिए, और ये सारी क्वालिफिकेशन होंगी। मगर वो जो महा क्वालिफिकेशन है जब वही नहीं है तो बाकी सब बेकार हो जाती हैं। महा क्वालिफिकेशन उस परम ज्ञान को कहता हूँ मैं। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं, बाकी सारी क्वालिफिकेशन ख़त्म है उसकी, वो दिखावे में ही रहेगा। ओशो जीवन में मेरे जब आए थे ना, मैं उनके जीवन से प्रभावित होता। मैं कहा यार ये कैसे संत हैं, राजसी ठाट बाट वाले वस्त्र पहने हैं, मज़े ले रहा है ज़िंदगी के, BMW नीचे है, रॉयल्स रॉयस नीचे है, शानदार बड़े आलीशान मकान में रहता है और किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। क्या ज़िंदगी है यार। ना शादी किया है, ना बच्चे किया है, गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, जब चाहे अमेरिका चला जाता है, जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है। हाँ, और जब उनका पर्सनल जीवन पढ़ने सुनने में आया, जब देखा अरे वो तो 7-8 घंटे घर से बाहर ही नहीं निकलते, सिंपल भोजन करता है, बड़ा सिंपल रहता है, बड़ा ही अलग व्यक्ति है, सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है। इतना पैसा इतना कुछ होने के बजाय ऐसा व्यक्ति भोग विलास में लिप्त ना होकर के सारा दिन किताबें पढ़ता है। 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली अपने जीवन में। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। पूना में ओशो की लाइब्रेरी में एक बार मेरा जाना हुआ, तो उसकी लाइब्रेरी में ना उनकी ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस की किताबें थी जो हमने सुना ही नहीं कि ओशो ने ये लैंग्वेज कभी सीखी होगी। तो हम हैरान थे कि इन भाषाओं की किताब कैसे पढ़ते थे ओशो, पढ़ते थे, उनके पास वो भी ज्ञान था। ओशो ने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी, मगर जो श्री विद्या है, मैं हमेशा मेरा एक ही कंसर्न होता था कि ओशो भी श्री विद्या से चूक गए क्या। ओशो जैसा महाज्ञानी श्री विद्या की बात क्यों नहीं करता। ओशो के इतने सारे डिस्कोर्सेज में इतनी सारी किताबें, इतना कुछ भर दिया ओशो ने, मगर कहीं श्री विद्या की बात क्यों नहीं करी। ओशो बड़े चालाक थे, बहुत चालाक थे। उन्होंने अपने कुछ साधकों को श्री विद्या दी, और वो सौभाग्य से वो जो उनकी रिकॉर्डिंग थी उस वक्त की, जब वो श्री विद्या दे रहे थे, वो हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाई। इसी कारण से ओशो के आश्रमों में श्री विद्या नहीं दी जाती। क्यों? उसे ओशो ने छुपा करके रख लिया था। इसलिए छुपा करके रख लिया था कि हर चीज़ बांटी नहीं जाती, वो पात्रों को दी थी। और उनका ऑडियो डिस्कोर्स, उनका वो जो पूरी विधि है उसकी श्री विद्या की, ओशो की आवाज़ में आज भी ओशो के साथ सन्यासियों के पास है।
मगर उसका नाम श्री विद्या नहीं है। मैं यहाँ पर नाम डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वो जहाँ है, जिन सुरक्षित हाथों में अच्छा है, क्योंकि वो इतनी डिस्ट्रक्टिव साधना है कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो फिर बहुत गलत होता है। क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें बहुत क्रोध आता है, और ऐसी श्री विद्या साधना क्रोध में बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, किसी भी व्यक्ति का, उसके परिवार का, किसी का भी। तो श्री विद्या ऐसे साधक को दी जानी चाहिए जो कोई भी इच्छा पूरी ना हो, बड़े से बड़ी वासना हो, बड़े से बड़े मन की कोई प्रेम हो, झगड़े हो, बदले की भावना हो, कुछ भी हो, क्षमा भाव जिसके अंदर हमेशा रहना चाहिए, जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। और क्रोध पर नियंत्रण इतनी आसानी से आता नहीं है। क्रोध कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर देता है क्रोध में, तो बाद में उसको ये लगता है ये तो मैंने क्रोध में कर दिया, बाद में बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, होता है ना। तो ये जो क्रोध है, यही हमारी उस साधना के बीच में विघ्न है। काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके चैप्टर वाइज सीखनी पड़ेगी। जैसे हम सिखाते हैं अपने कार्यालय में, अपने स्कूल में, हमारा कार्यालय हमारी ब्रॉडकास्ट है, तो उसमें जब हम सिखाते हैं तो हमारा सिखाने का तरीका है कि जब जो जहाँ अटकेगा वहीं से उसकी बात होगी। तो सिद्धि तो हमें ऐसी वाली सिद्धि प्राप्त करनी है जिससे बाकी संसार की सारी सिद्धियां सिद्ध हो जाए। इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी है, छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त नहीं करनी कि मेरे कान में आके कोई बताए आपकी जेब में कितने का नोट है। मेरे को तो ऐसी सिद्धि चाहिए कि मुझे जितने नोट चाहिए उतने आ जाए, उतने आ जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी है। या मुझे मेरे मन का सुकून चाहिए, वो आ जाए, मुझे शांति की नींद आ जाए, या मैं जागृत भी रहूं तो बड़ा प्रसन्न रहूं, हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, मेरा परिवार सदा खुश रहे, मेरे रिश्तेदार खुश रहें, मेरे जीवन में आने वाले सब खुश रहें, और चारों ओर मस्ती हो, आनंद हो। ऐसी वाली खुशी चाहिए ना, तो श्री विद्या करनी पड़ेगी। और इसके लिए भी करोगे तो भी श्री विद्या नहीं देगी। श्री विद्या पात्रता जान करके देती है। तुम जैसे जैसे पात्र बनोगे, जितने भीतर से साफ होते जाओगे, जितने तुम प्यारे होते जाओगे, उतनी ही प्यारी श्री विद्या है। जैसे तुम कठोर हो तो कठोर की तरह आएगी तुम्हारे जीवन में। जैसे जैसे तुम नरम पड़ते जाओगे, तुम अपनी बेइज्जती को भी सहने की शक्ति आ जाएगी ना जब तुम्हारे अंदर। इस दुनिया में पता है सबसे मुश्किल क्या है? अपमान सहना। अपमान सहना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। जरा सा अपमान हमें इतनी तीव्र चोट दे जाता है, हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। अपमान का होता है। किसका अपमान होता है? कोई, हम कहते हैं कि मैं तो समझदार हूँ, जब सामने वाला हमें कहता है कि नहीं तू तो बेवकूफ़ है, ये अपमान होता है ना। क्योंकि वो अपनी समझदारी से कह रहा है, हम अपनी समझदारी से कह रहे हैं, उसे हम बेवकूफ़ दिख रहे हैं, तो इसीलिए तो वो बेवकूफ़ कह रहा है ना, और हमसे बर्दाश्त होगा कि हम बेवकूफ़ हैं, चाहे हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हर बेवकूफ़ को पता होता है कि मैं क्या बेवकूफ़ी करता हूँ। हर पागल को पता है मैं कहाँ पागलपन करता हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ। हर इंसान को अपनी गलती का पता होता है। कईयों को नहीं पता होता, वो और बड़े बेवकूफ़ होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। मेरे जैसे, मैं जब गलतियाँ करता था मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कितनी बड़ी गलतियाँ करता हूँ, मगर मैं चलता रहा अपने मन के अनुरूप, चलता रहा। मैंने किसी की सुनी नहीं, जो मेरे दिल ने कहा मैंने वो किया, जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वो किया। ओशो ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि हमेशा वो करना जो दिल कहे, हमेशा वो करना जो आत्मा कहे। रुकना, ठहरना, क्रोध आए तो रुकना, देखना कि क्रोध करना है या नहीं करना, अपनी उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। जब जब जहाँ जहाँ अटको वहाँ वहाँ बैठ कर के देखना,
सारे गुरुओं के ज्ञान के समावेश से जाकर के उस अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो ज्ञान नहीं है, कोई स्टडी नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं, वो अनुभव है। आपको अनुभव करना होगा। जिस तरीके से मैंने किया, मैं तो सिर्फ वो तरीका बता सकता हूँ, चलना तो तुम्हें है। हाँ, जो मुझे देना है, जितना मेरे गुरु ने मुझे दिया था उससे तो ज़्यादा ही दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि वो मुझे जो गुरु ने दिया था ना, वो तो सिर्फ एक मेरे मुंह में एक शहद की बूंद लगा के ऐसे चटा के मुझे छोड़ दिया था कि जा बेटा अब अपना शहद ढूंढ, अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मारने की हिम्मत ला। शहद का टेस्ट चखा दिया और छोड़ दिया। मेरे गुरु ने तो ऐसे किया, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों लोग थे ना, इतना समय नहीं था कि एक एक को शहद की पूरी बाल्टी ला ला के देते, इसलिए उन्होंने छत्ता तोड़ना सिखा दिया कि अपना अपना छत्ते ढूंढो और तोड़ो और शहद खाओ, मीठे रस में रहो, मजे लो। तुम्हारे गुरु ने तो छत्ता ही तोड़ना सिखाया। मैं तो तुम्हें जितने छत्ते मैंने इकट्ठे कर लिए वो भी दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब मेरा शहद से भी रस भर गया है। शहद भी बहुत ज़्यादा है और पीने वाले बहुत कम। शहद बहुत ज़्यादा और प्राप्त करने वाले बहुत कम, तो बटेगा यहाँ तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो जो जुड़ना चाहें, जिनकी आत्मा भीतर से कहती है कि हाँ यहाँ सत्य है, मिलेगा, अवश्य आओ, स्वागत है आपका। और पुष्कर, तुम्हारा ये क्वेश्चन था, दोबारा से पूरा डिस्कोर्स सुन लेना। उसके बाद भी अगर श्री विद्या प्राप्त होने के बाद भी अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आज ही बोलना, जोन से देवता की सिद्धि तुम करना चाहते हो, मैं तुम्हें उसका मार्ग दूंगा और उसी देवता की सिद्धि के बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये देवता क्या है, क्या कैसे कार्य करता है, कैसे उसकी शक्ति को इस्तेमाल किया जाता है और किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को जागरण किया जाता है। हाँ, जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, ये भी अवश्य सुन लेना, तो ये यूट्यूब स्कूल वाले वीडियो देखना बंद कर देगा वो सिद्धियों के। पहली सीढ़ी है आपका कुंडलिनी जागृत होना। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसको फिर उस ऊर्जा को कहीं भी ले जाया जा सकता है। जैसे एक सागर को पार करने के लिए एक सागर वाला जो जहाज होता है, जो शिप होता है, उसका पहले इंजन स्टार्ट किया जाता है, फिर उसे किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है। यूरोप की तरफ ले जाओ, अमेरिका की तरफ ले जाओ, चाइना की तरफ ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, तुम्हारे ऊपर होता है फिर। मगर जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वो जहाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। दिशाहीन होना या दिशा भटक जाना वो सब तो बाद की बातें हैं, पहले तो इंजन स्टार्ट करना ज़रूरी है। तुम्हारा इंजन ही तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति है, और जब इंजन स्टार्ट होता है तो बहुत आवाज़ करता है, तुम्हें पता ही चल जाएगा कि इंजन स्टार्ट हो गया। मेरे बताने से नहीं होगा, जब इंजन स्टार्ट होगा ना तो तुम्हारे भीतर से तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारे जो इंजन स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है उस सब में उथल पुथल बहुत होगी, खोना बहुत कुछ पड़ेगा, यही मिलेगा, बाकी सब खो जाएगा तुम्हारा। होगा सब कुछ, मूल्य किसी का नहीं रहेगा, और जिसको मूल्य दोगे उसको भी भगवान तोड़ देंगे, वो खुद ही तोड़ जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी हो जाएगी वो सह नहीं पाएगा, उसकी कंडीशनें तुम्हारे साथ टिक नहीं पाएंगी। उस ऊर्जा में जब तुम आ जाओगे, संसार तुम्हारे साथ निभा नहीं पाएगा, संसार को तुम्हारी बातें समझ आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी बातें उस लेवल से बहुत ऊपर चली जाएंगी। उन्हें पीड़ा होगी, यार ये तो कल तो हमारे साथ बैठा था, यहाँ बैठकर ये सब करता था, और आज ये कुछ और ही बातें कर रहा है, ये किस लोक की बातें कर रहा है। सह नहीं पाएंगे,
तुम्हें गिराने की हर एक कोशिश की जाएगी, हर एक कोशिश की जाएगी कि किसी तरह तुम्हें बदनाम किया जाए। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे। क्लियर मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रास्ते होंगे। उतार चढ़ाव के बाद ही सब कुछ संभव है। ठीक है, तो आज का इस कोर्स समाप्त करते हैं। अब सभी भी शायद 5 बजने वाली है, तो अब सभी साधना करेंगे बैठ करके। इस डिस्कोर्स को मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा ताकि सभी सुन लेंगे। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट में भी डालेंगे तो सबको मिलेगा ही। ओके, ब्लेस यू। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।